क्या सलमान खान को मुंबई पुलिस बचा रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है 11 साल पहले के हिट एंड रन केस को लेकर। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अब 8 अप्रैल तक टल गई है। इस केस की सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। लेकिन इस केस में याचिकाकर्ता की वकील आभा सिंह ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर सलमान को समन नहीं भेजा। आभा सिंह के मुताबिक पुलिस सलमान को शुरू से ही बचाने में जुटी हुई है। हिट एंड रन का ये केस 2002 का है, जिसमें कार से कुचलकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में अब जो सुनवाई है वो 8 अप्रैल को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की जो वकील हैं आभा सिंह, उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसमें सलमान को समन भेजने की मांग सामने रखी गई है। आभा सिंह इस मामले में याचिकाकर्ता हैं और उन्होंने कोर्ट के सामने ये याचिका दायर की है कि सलमान खान को कोर्ट में पेश करने का समन जारी किया जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, आज सलमान पेश नहीं हुए क्योंकि उन्हें समन नहीं भेजा गया था। अब 8 अप्रैल को सुनवाई है। जो आभा सिंह ने याचिका दायर की है उस पर अब आगे क्या होगा, उसकी सुनवाई कब होगी? देखिए, अभी भी कोर्ट के अंदर इसकी कार्रवाई जारी है। जब इस मामले की सुनवाई 8 तारीख के लिए टल गई थी और उसके बाद सलमान के जो लॉयर्स है वो भी कोर्ट से निकल गए। पूरा मामला खत्म होने के बाद उसके बाद आभा सिंह ने एक याचिका दायर की है कि सलमान को इस मामले में कोर्ट में पेश रहना चाहिए, उसे समन्स भेजा जाना चाहिए। तो कोर्ट ने उनको पूछा था कि वो इस एप्लीकेशन का लोकस स्टैंड क्या है, वो किस नियम के तहत इस एप्लीकेशन को सामने रख रही है। तो उस मामले पे अभी कुछ फैसला नहीं आया है कि सलमान खान को अपीयर होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। अभी इस मामले की सुनवाई, जो उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया था उसकी अभी इस मामले पे सुनवाई जारी है। जी हाँ, तो और काफी गंभीर आरोप लगाए हैं आभा सिंह ने मुंबई पुलिस पर सलमान खान को लेकर कि शुरू से ही उन्हें बचाया जा रहा है। जी हाँ, ये आरोप उन्होंने जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला था तब उन्होंने ये आरोप लगाए थे और उन्हीं की याचिका के बाद जो है ये फैसला भी आया था कि सलमान के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का यानी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था और वहां से केस सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। तो इस मामले की आज पहली सुनवाई थी। पिछली बार सलमान खान इसलिए नहीं अपीयर होते क्योंकि कोर्ट तय नहीं हुआ था कि किस कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कोर्ट तय हो गया, इसके बाद आज यहाँ कोर्ट में सुनवाई भी हुई। लेकिन जो सलमान के वकील है उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि अभी तक उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको अभी सबमिट करने इस मामले में बाकी है, इसलिए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जो है 8 अप्रैल तक टाल दी है। यहाँ पर आज कुछ इस तरह का नहीं कहा कि सलमान खान को हाजिर रहना चाहिए। कोर्ट ने किसी तरह का समन भी सलमान खान को इशू नहीं किया था। जब मामला खत्म भी हो गया था उसके बाद सलमान खान के वकील वहां से निकल भी गए थे। उसके बाद आभा सिंह ने अर्जी कोर्ट में दायर की है जिस कोई फैसला नहीं आया है। जी उमेश, आप हमारे साथ बने रहे। आइए सुनते हैं याचिकाकर्ता आभा सिंह ने क्या कहा था कोर्ट जाने के पहले। हाँ, समझ दिए गए सलमान खान को आज सेशंस कोर्ट में उन्हें हाजिर होना चाहिए, लेकिन अभी जाके पता चलेगा कि समन पुलिस ने सर्व किए कि नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद पुलिस ने उनको समन नहीं सर्व किए, तो ये शायद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी इतने दिन हमने कोर्ट में यही बात उठाई थी कि पुलिस वालों ने समन इशू करने में 25 दिन सर्व करने में लगाए थे। तो आज भी अभी पता चल जाएगा कि समन सलमान को मिल गए। अगर समन मिले होंगे तो उनको कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा, अगर नहीं मिले होंगे तो वे उसका फायदा उठा सकते हैं। मैम, आपकी अपील क्या थी, किस तरह की अपील थी? क्या दूसरे केस में करके 10 साल की सजा वाले में कल्पेबल होमिसाइड टू मर्डर में मूव करके सेशंस कोर्ट में भेजा गया। तो आज हमने सेशंस कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया कि हमको भी इसमें जो है, चूंकि फेक एविडेंस का केस और उसके सबूत हमारे पास है, तो हमको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिटन प्लीडिंग्स देने के लिए परमिट किया जाए और हमको भी इसमें जो है फेक एविडेंस का, चूंकि हियरिंग पार्ट ट्रायल वहां पे हो चुका है और जब यहाँ पे समरी ट्रायल होगा तो वो समरी ट्रायल के जजमेंट में मुंबई पुलिस का क्या रोल रहा है उसको भी डिस्कस करके पास जजमेंट दिया जाए। मैम, क्या सलमान खान को समन भेजने की कुछ बात ऐसी आपने उठाई तो क्या कुछ हुआ उसने, क्या उनको समन भेजने की बात? अगली तारीख सलमान खान के केस में 8 तारीख दी गई है और उस वक्त पहले जो है उनकी रिव्यू पिटीशन जो है उस पर डिस्कशन होगा। हालांकि हमारा कोर्ट से कहना था कि चूंकि 87 टाइम्स सलमान खान नहीं आए हैं और ये इसका फायदा उठाया जा रहा है, तो आगे चल के कोर्ट अब इसमें डिसाइड करेगा कि क्या करना है। हम सिर्फ कोर्ट के सामने सारे सबूत रखेंगे कि किस तरह से फेक एविडेंस लाके और 10 साल से ये केस डिले किया गया है, जबकि नूरिया का केस और एलिस्टर परेरा दोनों हिट एंड रन में केस हियरिंग हो चुकी है, जेल हो चुकी है। लेकिन चूंकि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, उनको कैसे प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने मदद की है, ये चीज हमने कोर्ट के सामने लाई और हमने कोर्ट से कहा कि हमारे भी जो रिटन प्लीडिंग्स हैं वो कोर्ट जो है अपने ट्रायल में उसका हिस्सा बनाए। सलमान खान को कोर्ट में पेश होने से राहत जो एग्जम्पशन मिला है हाईकोर्ट का, वो कंटिन्यू रहेगा?
नहीं, ये तो जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट शुरू होगा उस वक्त जज साहब ऑर्डर करेंगे कि सलमान खान को लाया जाए, और हम तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उस वक्त कि इनको जो है अब इनकी जो इनको दिया हुआ है जो सहूलियत वो खारिज की जाए और इनको कोर्ट में लाया जाए एक आम आदमी की तरह। चूंकि कानून में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा सलमान खान बहुत साल उठा चुके हैं, तो अब ये जो है इनको ये सहूलियत हटाई जाए, इसकी मांग हम कोर्ट में आगे करेंगे। जो समन भेजा गया था वो सलमान खान को नहीं मिला है, या नहीं मिला है तो इसमें कोई टेक्निक इस्तेमाल किया पुलिस के हिसाब का कहना है? देखिए, पिछले केस में भी 20 से 25 दिन लगे थे हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी समन देने में, जबकि थाने के पास में ही सलमान खान घर है, लेकिन पुलिस ने वहां पे भी 25 दिन लगाए थे। तो हो सकता है कि पुलिस की इसमें मिली भगत रही हो, लेकिन फिर भी आज अगर समन नहीं गए तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन 8/4 को इसको बहुत सीरियसली देखा जाएगा और कोर्ट में हम ये बात लाएंगे कि 8/4 को जब इसका ट्रायल शुरू हो रहा है, अब सारे चीजें सामने कोर्ट के आ चुकी हैं, तो आगे 8/4 को हम लोग अपने सामने फेक एविडेंस का भी केस रखेंगे और साथ में उनका जो है कि उनको 304 में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उसके तहत सलमान खान पे एक्शन लिया जाए, जिसकी सजा 10 साल की है। तो ये कोर्ट से हमारी डिमांड रहेगी कि इनकी जो पहले इन्होंने मैनेज करके अपने लेवल पे कर लिया था कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, रैश ड्राइविंग, उसको खारिज करके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत जो है सलमान खान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, अब 8 तारीख को तो कोई निश्चित नहीं, क्योंकि अभी उनका वो हाई कोर्ट का तो चल रहा है, लेकिन 8 तारीख को हम लोग कोर्ट में जरूर दरखास्त करेंगे कि इसको खारिज किया जाए और उनको बुलाया जाए। ओके, थैंक यू। याचिकाकर्ता आभा सिंह जो बता रही थी कि उन्होंने कोर्ट के सामने क्या क्या दलीलें रखी हैं। 8 अप्रैल को अब सुनवाई होगी, सुनवाई की तारीख जो अगली तय हुई है, और आभा सिंह ने कोर्ट के सामने ये याचिका भी दायर की थी कि सलमान खान को पेश होने के लिए समन जारी किया जाए, समन देने की मांग की गई है। आभा सिंह का यह कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि 8 अप्रैल को जरूर सलमान खान पेश होंगे और इस पर कोर्ट भी संज्ञान लेगा कोर्ट के सामने। लेकिन उन्होंने जो अहम बात रखी है वो ये कि उनकी जो दलीलें हैं उनको भी शामिल किया जाए और एक और साथ में फैसला दिया जाए कोर्ट की तरफ से, उसकी भी सुनवाई की जाए, जिसमें वो फर्जी सबूत जुटाने का आरोप उन्होंने लगाया है इस पूरे मामले में।